मुझे ये बताओ, तुमसे पूछ लेता हूँ मैं सवाल। हम्म, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताओ मेरे को, पूरा जो भी तुम समझे हो अभी तक उसके हिसाब से बताना, ठीक है? कि प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सर फ्लाइंग क्वांटम थ्योरी बोलती है सर कि जो वेव्स वेव्स होती हैं सर, हम्म वो कंटिन्यूसली ट्रेवल नहीं करती हैं, कंटिन्यू मतलब हम्म लगातार नहीं करती हैं। हम्म वो पैकेट्स मतलब जो वेव्स में एनर्जी होती है, वो हम्म। कंटिन्यूसली ट्रेवल नहीं करती है, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और ठीक है, उनको क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। और क्या क्या? और सर किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी? किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एनर्जी सर फ्रिक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये बताओ फिर एक्सप्रेशन क्या आता है एनर्जी का? एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है सर एच इंटू हम्म फ्रिक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, एच न्यू। ठीक है, तो एच क्या हाँ होता सर, है? इस एच को क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है सर सिक्स सिक्स पॉइंट हाँ, जीरो सिक्स 602 ऐसा कुछ। 6.62। हाँ सर, हाँ, इंटू इंटू 10 to the power -34। -34। ठीक है, ओके। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन होती है या पूरी एनर्जी ऑफ वेव होती है? टोटल एनर्जी होती है, क्या होती है? ई सर इक्वल टू, टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू, पक्का? हाँ सर। सोचो जरा। E is equal to- नहीं सर, फोटोन की होती है, हाँ, एक फोटोन की होती है ना? एक फोटोन की होती और है। ऐसे अगर सारे एनर्जी मिल जाए तो वो क्या एन होता है? इंटू हाँ, नंबर्स ऑफ एन इंटू एच नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि वो एच में। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतने नंबर से अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू होता है टोटल एनर्जी, टोटल। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ठीक है, ओके। और अब मुझे बताओ कि आइंस्टाइन मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो क्या था? व्हाट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक्सप्लेन करो मेरे को। इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम्म, क्या हुआ था इस सर जो एक्सपेरिमेंट? हाँ। उसमें ऑब्जर्वेशन थे कुछ, जैसे कि जो टाइम मतलब जब लाइट स्ट्राइक करती है सर उसमें, किसी भी हम्म मेटल में, हम्म और जो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इन हम्म। दोनों में कुछ टाइम लैग नहीं होता सर? तो ये मतलब इसका सेटअप कैसा होता है? इसका सेटअप हाँ ये। सर, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ। यहाँ पे सीट लगी रहती है सर, हम्म। मतलब मेटल की। हाँ, और उसके ऊपर से सर वहां पे से अपन उस पे मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब जो लाइट। लाइट को सर हाँ, एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, लाइट स्ट्राइक होती है, ओके। हम्म। तो सर यहाँ सामने से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक यहाँ है, पे रिसीवर होता है सामने, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और यहाँ रिसीवर होता है, ठीक है, ओके। और फिर ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है। सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीशन के लिए अपन यहाँ पे कुछ वोल्टेज भी लगाते हैं हाँ सर, क्या? वोल्टेज। तो प्लस माइनस कहाँ रखेंगे? प्लस किधर लिखेंगे, माइनस किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड क्या रखेंगे? सर लेफ्ट साइड आएगा सर, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, सर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा सर। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और यहाँ नेगेटिव रहेगा, ऐसा? हाँ सर। अच्छा, पक्का? हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन तो उल्टा होना चाहिए ना? हाँ उल्टा ही तो, नहीं सर उल्टा हो जाएगा मतलब, हाँ, तो यहाँ पे प्लस आएगा कन्वेंशनली ना? उल्टा हो जाएगा। प्लस यहाँ आएगा ना? यस सर। है ना? तब जाके तो यहाँ पे अगर अपन ये प्लस ये बड़ा वाला करेंगे, ये प्लस रहेगा, तब जाके करंट ऐसा बहेगा, राइट? करंट हाँ विल बी सर, लाइक दिस। अच्छा, इस करंट को क्या बोलते हैं अपन? इसको सर
इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस करंट को? सर फोटो फोटोलिटिक करंट, फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट। फोटो करंट। अच्छा, तो ये जो लाइट स्ट्राइक होती है, हाँ अब मुझे बताओ कि ये जो लाइट है ये तो कितनी भी एनर्जी की हो सकती है, राइट? इसमें जो फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं दैट माइट हैव एनी रैंडम फ्रीक्वेंसी, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो क्या इसकी कोई स्पेशल कंडीशन होती है इस फ्रीक्वेंसी की? हाँ सर, एक लिमिटिंग वैल्यू होती है किसी मेटल की, हम्म कि उसकी मतलब किसी भी एक लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी से ज्यादा हम्म जब तक उस पे स्ट्राइक नहीं करेगा तब हम्म तक इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट नहीं होंगे। क्यों, कौन सी उसको एनर्जी, बोलते हैं सर, उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है वो? वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट एक्साइट मतलब बाहर निकलेंगे, है ना? हाँ सर। अच्छा, अगर एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी दे दी तो सर इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे ऊपर वाली मतलब लेयर पे होंगे हाँ वो बाहर तो आएंगे सर, हाँ लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ठीक है वो। अच्छा ठीक है। और बाकी वैसे बाकियों का काइनेटिक एनर्जी का क्या रिश्ता होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, व्हाट इज द रिलेशन, मतलब ये जो वो आता है, एक एक्सप्रेशन आता है काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी, मतलब ये जो टोटल एनर्जी स्ट्राइक हो रही है, ठीक है? तो हाँ सर, इसका होता है सर हम्म एच म्यू हम्म माइनस हम्म एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। एच इंटू थ्रेशोल्ड, हाँ एच न्यू नॉट, है ना? इस एच न्यू नॉट को कुछ बोलते हैं क्या अपन, कुछ नाम दिया है अपन ने इसका? हाँ सर, इसका एक नाम था, एक मिनट, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। ठीक है। अच्छा ठीक है। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि आ, जैसे ये एच न्यू ये एनर्जी है, ठीक है, दिस इज इन एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का कोई और दूसरा फॉर्मूला पता है तुम्हें? चार्ज, चार्ज, हाँ हाँ मूविंग हाँ चार्ज सर, पार्टिकल का? हाँ, वोल्टेज इंटू चार्ज। चार्ज क्यू इंटू वी, है ना? सही है। हाँ ठीक सर। है। अच्छा ये जो काइनेटिक एनर्जी आती है ये कैसी काइनेटिक एनर्जी होती है? मतलब कि कहने का मतलब, मेरे पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, जस्ट निकला है यहाँ से, उसकी एनर्जी होती है या जो यहाँ तक पहुँच गया है उसकी एनर्जी होती है? कौन सी सर जो काइनेटिक? निकला है उसकी होती है। जस्ट निकला है, अच्छा। तो इसलिए इसको अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट? हाँ ये सर, मैक्सिमम डेफिनेटली। काइनेटिक एनर्जी, है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये जो एच न्यू होता है ना, इसको मैं एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकता हूँ, करेक्ट? एच सी बाय हाँ सर। लैम्डा। तो ये बताओ मुझे कि ये जो वेवलेंथ अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं अपन यहाँ पर? मतलब क्या इसका एच सी की वैल्यू एक आती है जो अपन ने इजी कैलकुलेशन के लिए किया था, क्या आता है वो? हाँ सर, 12,400 12,400, सही है। और क्या यूनिट होती है इस इन 12,000? एंगस्ट्रॉम। 12,400 की क्या यूनिट होती है? सर इसकी होती है एंगस्ट्रॉम और ईवी, ईवी हाँ, होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये इलेक्ट्रो बार अगर अपन यहाँ पे इसमें पुट करें इसकी वैल्यू, तो ये होती है 12,400 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो अगर अपन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी होगी तो मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा डायरेक्टली। और अगर ये मैंने वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में डाली है तो, और अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी अगर ये चीज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है तो, करेक्ट? हाँ, यस। हाँ। चलो अब मुझे ये बताओ कि ग्राफ कैसा आता है काइनेटिक एनर्जी और क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का? काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी सर। हम्म, बताओ तुम ये यही काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये यूज कर सकते हो और बता सकते हो मेरे को कि क्या, कैसा आता होगा ये, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ? सर ये ओरिजिन की जगह से सर बीच में शुरू होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अच्छा ठीक है, ऐसा। हाँ सर। अच्छा, ये क्या था, ये क्या चीज़ है?
कैसे? ये चीज क्या है ये? सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है, ओके। और क्या बोलते हैं, जो करंट होगा, फोटो करंट, ठीक है, फोटो करंट, उसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन बनाने जाऊं तो क्या बनेगा ग्राफ? फोटो करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ? हाँ, सर वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। वो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा? नहीं सर, फोटो इंटेंसिटी बढ़ती तब बढ़ता है। सर कुछ नहीं होगा सर, इसका तो मतलब स्ट्रेट लाइन होगा कांस्टेंट। अच्छा, तो इंटेंसिटी के साथ होता है ना? हाँ सर, इंटेंसिटी के साथ होता अच्छा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी के साथ होगा, तो इंटेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन होगा? अगर इंटेंसिटी कम है तो फोटो करंट ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम है तो कम होगा। कम है तो कम होगा, तो मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंटेंसिटी अगर कुछ कम है, लोअर, तो इस तरीके का आएगा, और ज़्यादा है तो थोड़ा और ऐसा आएगा, है हाँ ना? सर, ऐसे ही आएगा, कांस्टेंट है। है ना? लेकिन अच्छा, इसमें यहाँ से ही क्यों शुरू किया मैंने, यहाँ से क्यों नहीं किया, इधर से? सर क्योंकि एक जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही वो चालू होगा करंट। हाँ, सही जवाब, ठीक है, ओके। और ये ठीक है। अच्छा ये बताओ, और ब्लैक बॉडी भी पढ़ लिया तुमने, और इससे पहले बाकी सब थ्योरेटिकल था। बोहर पे आ गए क्या तुम, बोहर पे? नहीं सर, अभी नहीं आया। अभी बोहर नहीं स्टार्ट किया, ठीक है, तो बोहर करो, तो फिर और सवाल आएंगे, क्योंकि उससे पहले तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड से पहले। अच्छा, ये रदरफोर्ड क्यों फेल हुआ, व्हाट इज द रीजन व्हाई रदरफोर्ड फेल्ड? सर क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, हम्म, वो रिवॉल्व करते हैं सर न्यूक्लियस के अराउंड। हम्म, तो जो वेव थ्योरी थी क्या थी, कोई हम्म, साइंटिस्ट था सर, उसने कहा था हम्म, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो रिवॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करेंगे। हम्म, और अगर वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करेंगे तो उनको आखिरकार उसी के अंदर गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ऐसे तो पूरी की पूरी जो अपना यूनिवर्स है वो अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ सही है। तो फिर इसको काउंटर करने के लिए कौन आया? फिर इसको काउंटर करने के लिए बोहर। बोहर आया, तो बोहर अभी तुमने पढ़े नहीं, बोहर के पोस्टुलेट कि पढ़ लिए थोड़े बहुत? और 9th में पढ़े थे सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, नाइन्थ का भी नहीं, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सवेल की और प्लैंक की थ्योरी में क्या डिफरेंस था? मैक्सवेल और प्लैंक। हम्म, सर मैक्सवेल ने कहा था कि जो एनर्जी होती है हाँ, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ना 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 ना, एम्पलीट्यूड, नहीं, हाँ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती हाँ, है। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, हाँ। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और जो प्लैंक था उसने कहा था कि जो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हाँ, है ना? तो प्लैंक जो कह रहा था वो किस कैरेक्टर की बात कर रहा था, लाइट के, मतलब किस पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नहीं, नेचर? वेव नेचर। पार्टिकल नेचर, और मैक्सवेल वेव नेचर पार्टिकल के। नेचर। हाँ सर, अच्छा ठीक, मैक्सवेल वेव नेचर। हाँ ठीक है। तो फिर बाद में फिर क्या प्लैंक का जैसी थ्योरी आई थी तो क्या उसने सारी चीजें प्रूव कर दी थी, क्या उसमें भी ड्रॉबैक सर थे? मैं उसमें ड्रॉबैक था सर, वो कोई सी दो तरह की ब्लैक बॉडी रहती है उनको। सर वो इंटरफेरेंस और दो चीज को डिफ्रैक्शन। प्रूफ नहीं कर पाया। हाँ इन, सर, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन प्रूफ नहीं कर पाया था, हाँ, इसलिए आखिरी में दोनों की दोनों थ्योरी को अपना लिया गया। हाँ, तो दोनों को, फिर क्या बोला गया, पार्टिकल डुअल और नेचर। डुअल नेचर। ठीक है, ठीक है ना? तो ठीक है आदित्य, और बाकी तुम मेरे को क्लास नोट्स सेंड कर दो, ठीक है, जितने भी तुमने बनाए हैं अभी। और कोशिश करो कि अभी मैंने 10th लेक्चर तक दे दिया है, तो तुम कोशिश करो कि 10 लेक्चर तो इस हफ्ते निपटाओ तुम, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हाँ बड़ा चैप्टर है, और आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा, उसमें तुम्हें मज़ा आ सकता है, ठीक है, ओके। यस।
तो कोशिश करो कि जल्दी Yes, से sir. जल्दी आगे बढ़ाओ, और कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? कोई दिक्कत जा रही है क्या हाँ अभी सर. केमिस्ट्री में? नहीं सर, कुछ नहीं. नहीं, कुछ नहीं कह रही. है ना? चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना और मुझे बताते रहना, ठीक? सर नोट्स कौन से भेजने, केमिस्ट्री के फिर पूरे? हाँ, अभी ये जो 5 लेक्चर है ना, इस 5 लेक्चर के भेज देना, ठीक है? केमिस्ट्री अकेले लिखे ना सर? हाँ हाँ, केमिस्ट्री, ठीक है. ठीक है? ओके, बाय बाय। थैंक यू सर. बाय.